ये वीडियो बांग्लादेश की राजधानी ढाका का है, जहां लाखों की संख्या में जमाते इस्लामी समर्थक सड़कों पर उतरकर शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। इसराइली में जमाते इस्लामी के लाखों समर्थक जुटे। ऐसा माना जा रहा है कि ये प्रदर्शन अगले साल होने वाले आम चुनावों को ध्यान में रखते हुए किया गया है। जमाते इस्लामी की मांग है कि अगले साल फरवरी में होने वाले राष्ट्रीय चुनावों से पहले कुछ सुधार किए जाएं। दरअसल बांग्लादेश में जब से शेख हसीना सरकार का तख्ता पलट हुआ है और मोहम्मद यूनूस अंतरिम सरकार के मुखिया बने हैं, तभी से बांग्लादेश पाकिस्तान की राह पर चल पड़ा है। जमाते इस्लामी के एक समर्थक ने इसराइली के दौरान जो कहा, उससे आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि बांग्लादेश अब किस राह पर चल पड़ा है। हमें उम्मीद है कि अगर बांग्लादेश में जमाते इस्लामी सत्ता में आती है तो वे निश्चित रूप से कुरान और इस्लाम पर आधारित एक राज्य स्थापित करेंगे और देश कुरान के कानूनों के अनुसार चलेगा। इसलिए हमारा मानना है कि अगर देश कुरान के अनुसार चलता है तो बांग्लादेश में शांति, समृद्धि और खुशहाली सभी स्थापित होंगे। गौरतलब है कि बांग्लादेश मुक्ति आंदोलन का जमाते इस्लामी ने विरोध किया था और पाकिस्तानी सेना के साथ मिलकर बांग्लादेशियों के नरसंहार में शामिल रही थी। शेख हसीना की सरकार के दौरान इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। हालांकि शेख हसीना के तख्ता पलट के ठीक बाद इस पार्टी पर से प्रतिबंध हटा दिया गया था। बता दें कि जमाते इस्लामी बांग्लादेश की सबसे बड़ी इस्लामी पार्टी है। इस पार्टी का छात्र संगठन काफी मजबूत माना जाता है और इस पर देश में हिंसा और चरमपंथ को बढ़ावा देने के आरोप भी लगते रहे। गौरतलब है कि बांग्लादेश में पिछले साल छात्रों के नेतृत्व में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए थे। भीड़ ने 5 अगस्त 2024 को तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना के आवास पर हमला बोल दिया था। भीड़ के पहुंचने से पहले ही शेख हसीना बांग्लादेश से जान बचाकर भारत आ गई थी। शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद मोहम्मद यूनूस के नेतृत्व में अंतरिम सरकार की स्थापना हुई। आपको बता दें कि शेख हसीना के खिलाफ देश भर में छात्र कोटा सिस्टम को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। दरअसल बांग्लादेश में 5 जून 2024 को हाई कोर्ट ने नौकरियों में 30% कोटा सिस्टम लागू किया था। यह आरक्षण स्वतंत्रता सेनानियों के परिवारों को दिया जा रहा था, लेकिन शेख हसीना सरकार ने यह आरक्षण बाद में खत्म कर दिया था। इसके बाद छात्र उनके इस्तीफे की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन करने लगे। हालांकि शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद से ही बांग्लादेश में अस्थिरता बनी हुई है।